हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मासूम की एपिसोड 8 का प्रोमो। कुछ ज़्यादा स्टोरी आगे नहीं बढ़ी है एपिसोड 7 में। अगर आपने 6 देख लिया है, 7 देखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ ख़ास नया ऐसा नहीं हुआ कि भाई लाइफ चेंजिंग कोई मोड़ आ गया हो, कोई ट्विस्ट आ गया हो, कोई टर्न आ गया हो, नहीं। तो आप स्किप कर सकते हैं। एपिसोड 7 एपिसोड 6 की तरह ही है, एक आध सीन ज़्यादा एक्स्ट्रा है बस, अदरवाइज सेम एग्जैक्ट जगह खड़े हैं हम जहाँ पे हम एपिसोड 5 में खड़े थे। एनीवेज, नीली साहिबा को अब हो गए, कोई उनके दिल में कोई जाग गया है जज्बा इंसानियत का, हमदर्दी का। उन्होंने सोचा है कि अब जो उन्होंने पैसे लिए थे दिलसाद से 20,000 रुपीज़, तो वो अब उसको वापस लौटा देगी। तो वो अब वो पैसे लौटाने की कोशिश कर रही है और बैठी प्लान बना रही है अपनी। वो जो सहेली आती है जिसका कोई आगा पीछा नहीं है, कोई स्टोरी उसकी समझ नहीं आ रही, जो आ जाती है कभी कभी जस्ट फिलर सीन्स बनाने के लिए, उसके साथ बैठी प्लान बना रही है किस तरह से ये पैसे वापस दिए जाएं दिलशाद को, ताकि वो कुछ अपने पाँवों पे खड़ा हो सके उन पैसों को लेके। ये बात जो होती है वो छुटकी सुन लेगी, यानी कि जो दिलशाद की छोटी बहन है, और वो मना भी करेगी नीली को कि देखो ये मत करो, क्योंकि अगर तुम ये पैसे उसको देने की कोशिश करोगी उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होगी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो एक बड़ा गैरत, माना कि मासूम बंदा है, लेकिन उसकी अपनी एक इज्जत है, अपनी गैरत है, और वो बिल्कुल उसको ये बात पसंद नहीं आएगी। तो छुटकी उसको मना करती है कि ये पैसे तुम ना दो मेरे भाई को, ये वाला काम ना करो, कुछ और तरीका सोचो उसकी मदद करने का, ये पैसों वाली बात ना करो। एनीवेज, मुझे नहीं लगता कि नीली जो है वो छुटकी की बात मानेगी और वो अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि दिलशाद को कुछ माली मदद की जाए। और दिलशाद का जो दिल टूटा हुआ है वो और टूटेगा, बिकॉज अभी ये स्टार्ट ही हुआ है मामला। इतने हौले इसने हाथ हमें लेना नहीं है। इमरान अशरफ का ड्रामा है तो हमने रोना पिटना तो है, तो अभी तो ज़रा ज़रा से हल्के हल्के छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। डिज़ास्टर होगा कब आई डोंट नो, बिकॉज ड्रामा बहुत ड्रैग कर रहा है। मैंने आपको कहा है कि 2-3 लास्ट एपिसोड में कुछ खास नहीं हुआ है। एनीवेज, दिलशाद साहब को वो पैसे देने की कोशिश करती है। दिलशाद साहब शौक में चले जाते हैं कि ये आखिर माली इमदाद का चक्कर आया कहाँ से, तो उसको समझ कुछ नहीं आता। फिर वो एकदम उसको एक हुक सी उठती है कि भाई देखूं तो सही, जाके इससे बात तो करूं, ये आ कहाँ से रहे इसके दिमाग में ये फतूर ख्यालात कि ये मुझे पैसे देगी और मैं उससे कुछ करूंगा। तो वो रात में चुपका के ना उसके कमरे में जाता है ताकि उससे बात कर सके, बिकॉज नवाब साहब जो है ना, एक जो है ना रेडार की तरह हर वक्त हर जगह फिरते रहते हैं, तो उसको बात करने का मौका नहीं मिल रहा नीली से। तो वो नीली के कमरे में जाता है और नीली से कहता है कि देखो, सब्र करो, तहम्मुल करो, मुझ पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह मैं कामयाब होकर रहूँगा। ये तुम्हारे पैसे जो है ना, ये मुझे कामयाबी नहीं दे सकते, ये मेरा हुनर है, मेरा फ़न है और मेरी मेहनत है जिसके बलबूते में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो वो उसको अपने ऊपर भरोसा रखने की, यानी कि यकीन दहानी कह लें या कुछ, उसको कहता है कि भाई वेट करो लिटिल बिट। ये बात नीली को बहुत पसंद आ जाती है। नीली को रियली ये बात उसकी बहुत पसंद आती है। उसकी जो उसके अंदर एक गैरत है, या ना कोई बंदा इतनी बुरी हालत में हो तो फ़ौरन पैसे पकड़ लेना कि भाई जिसको रोटी के लाले पड़े में अगला खाना नहीं नसीब हो रहा, तो वो तो फ़ौरन पैसे ले। लेकिन उसने ये नहीं किया, उसने कहा नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा और तुम मेरे पर बस भरोसा रखो। नीली साहिबा को ये बात इतनी अच्छी लगी कि नीली साहिबा ने इजहार मोहब्बत ही कर दिया उससे। मुझे नहीं लगता कि ये सीन जो है, जो उन्होंने दिखाया है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, एक्चुअल रियल लाइफ में हुआ है। मुझे लग रहा है या तो ये नीली ख्वाब देख रही है या ये दिलशाद ख्वाब देख रहा है, बिकॉज इस ड्रामे का जो एक स्टोरी लाइन चल रही है ना, जो इसकी स्पीड चल रही है, उसमें एकदम इतना अरप्ट, एकदम धमाका, ऐसा मोहब्बत का इजहार होना ज़रा मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, ड्रामा है, पाकिस्तानी ड्रामा है। अब आगे तो स्टोरी किसी तरीके से बढ़ानी है, कोई धक्के, कोई मुक्के, कोई लातें तो पढ़नी है दिलशाद साहब को, कब तक ये बचेगा आखिर। एनीवेज, नीली ने दिखाया कि इजहार मोहब्बत कर दिया है दिलशाद से कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। दिलशाद तो कई दफ़ा कर चुका है, दबे लफ्ज़ों में, ये वो फलाना, जो भी उसका पेंडू स्टाइल है उसमें वो कर चुका है। तो अब ये नीली ने जो किया है, अब मुझे लगता है कि ये ख्वाबों में भी हो सकती है सीन, और क्योंकि पहले भी एक दफ़ा एक ऐसा सीन दिखाया था जो कि दिलशाद ख्वाब में देख रहा था। एनीवेज, नीली जो है, अब जो दूसरी तरफ बॉस और उनके बेटे सनी और उनकी माँ की स्टोरी चली, जिनके घर वो एज अ बेबी सिटर काम करती है, वो उनको पसंद आ गई है, बिकॉज इसने खाना सर्व कर दिया है, सारी फैमिली को इकट्ठा कर लिया है टेबल पे। अब माँ साहिबा ने नीली को बेचना शुरू कर दिया है। मिस्टर वजदान है उनका नाम शायद बॉस का, कि भाई देखो, किस्मत वालों को ऐसी लड़की मिलती है, किस्मत वालों को ऐसी लड़कियां मिल रही हैं आजकल, ऐसी लूज कनेक्शन। सो एनीवेज, वो माँ जो है ना, वो बहुत डेस्परेट है। वो कोई भी बंदी आ जाए
उसको वो अपने बेटे से ब्याहने को राजी है। सो एनी वो अपने बेटे के दिल में बात डाल रही कि देख लो ये लड़की अच्छी है, तुम्हारा बेटा भी इसके साथ खुश है, फैमिली ओरिएंटेड भी है, अच्छी फैमिली की भी लग रही है, थोड़ी सी पढ़ी भी है, इसी से शादी कर लो, इससे अच्छी तुम्हें नहीं मिलने की। एक बच्चे के बाप हो तुम, समझ आई? तुम्हारी मार्केट वैल्यू ज़रा लो है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एनीवेज माँ उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। मिकाल जुल्फ़कार भी थोड़े थोड़े ख्वाबों में यूं 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 झांक रहे हैं, सोच रहे हैं कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो एक वो सिचुएशन शुरू हो गई है कि शायद मिकाल जुल्फ़कार ही प्रपोज कर दें दिलशाद के प्रपोज करने से पहले, क्योंकि दिलशाद का तो कोई अभी लेवल ही नहीं है ना प्रपोजिंग वाला। एनीवेज आखिरकार जो है देखना यह है कि वाकई ही नीली ने प्रपोज किया है या नहीं किया है। ये प्रपोजल जो है ये रियल टाइम में हुआ है, दिलशाद का क्या होगा, दिलशाद जब पैसे वापस कर देगा किस तरह वो तरक्की करता है, ये सब हमें अगली एपिसोड में होपफुली पता चले, अदरवाइज पता चलेगा हम इसी लेवल पे खड़े हैं अगली एपिसोड नंबर 8 में भी। ड्रामा बहुत स्लो है, अगर आपने देखना है तो देख लें, अदरवाइज स्किप कर दें 2-3 एपिसोड और उसके बाद एपिसोड 10 से दोबारा शुरू कर लें। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माई रिव्यू। पीस।